आंटी एक लिट्टी चोखा लगाना। कितने पैसे हुए? इसके 100 रुपए। कितने? 100 रुपीज़। आंटी जी हाँ, मैं पीछे ऑफिस में 5 सालों से काम कर रहा हूँ और इस मार्केट में मैं आता रहता हूँ। कोई मुझे 50 रुपये का लिट्टी चोखा देता है तो कोई 60 रुपये का, लेकिन आप पहले इंसान हो जो 100 रुपये का दे रहे हो। ऐसा क्यों भाई, इतनी महंगाई क्यों कर रखी है आपने? बेटा अभी आपने खुद ही बोला ना कि आप पिछले 5 साल से उस ऑफिस में काम कर रहे हो, तो 5 साल में आपके बॉस ने आपकी कुछ तो सैलरी बढ़ाई होगी ना। हाँ बिल्कुल बढ़ाइए। अब बेटा मैं भी पिछले 3 साल से यहाँ रेडी लगा रही हूँ। अब देखो चोखा बनता है बैंगन का, अब बैंगन इतने महंगे हो गए हैं, अब ये बनाते हैं तो वो भी सत्तू लाना पड़ता है। अब ऐसी थोड़ा ना सब कुछ तैयार हो जाता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ रेट तो बढ़ाऊंगी ना। पहले मैं भी देती थी 50 रुपए की, फिर 60 रुपए की, अब मैंने 100 रुपए की कर दी। तो बताओ क्या गलत किया। और ये देखो जो ये लिट्टी देते हैं ना, ये पूरा इसमें डबो के देते हैं। घी का घी है, देसी घी, देखो एक बार। अच्छा, अगर इंक्रीमेंट की इतनी ही पड़ी है आपको तो जाकर किसी ऑफिस में जॉब करो ना, यहाँ पर रेडी लगा कर क्यों खड़े हो? एक मिनट। हेलो, अरे मैं बाहर हूँ, अभी मीटिंग क्यों रख दी? और अगर मैं मीटिंग अटेंड भी कर लूँ तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती और मेरा ट्रांसलेटर भी अभी नहीं आया। हाँ भैया। अरे चुप रहो ना, तुम्हें दिख नहीं रहा इंपॉर्टेंट कॉल चल रही है। देखो सर, मेरी बात समझो, मैं अभी ट्रांसलेटर को अर्जेंट नहीं बुला सकता। भैया एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ, आप बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? अब मुझे आती है चाइनीज, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम चाइनीज लैंग्वेज में बात करोगे? हाँ। सीरियसली? एक बार ट्राई कर लो। मुझे सच में चाइनीज आती है, आप कहो तो मैं इनसे बात कर सकती हूँ, आपकी डील खराब नहीं होगी। ठीक है, लो करिए। अब वैसे बेटा इनको बोलना क्या है बताइए? इनको बोलिए कि हम डील के लिए इंटरेस्टेड है।那你喜欢台湾哪里？为什么呢？ ये पूछ रहे हैं कि टाइम कब रखना है और किस दिन करोगे। इनको बोलिए कि नेक्स्ट मंथ इंडिया आ जाए तो हम डील के बाद बैठ के कर लेंगे। 我很喜欢台湾。为什么？ बेटा ये लीजिए अपना फोन, आपकी डील फाइनल हो गई है। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ वो इंडिया आके आपसे मिलेंगे। आंटी मेरे को एक बात समझ नहीं आई, आप इतनी अच्छी चाइनीज कैसे बोल लेते हो? वो दरअसल बात ये है बेटा कि मैं कॉलेज में थी और मेरा फाइनल ईयर चल रहा था। मेरे माता पिता एक्सपायर हो गए एक कार एक्सीडेंट में, और उसके बाद मेरा इतना कुछ था नहीं कि मैं फीस भर सकूं। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले गए, और मम्मी पापा के एक्सपायर होने के बाद मेरे पास मेरे छोटे छोटे बहन भाई भी थे। बस उनको पालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही था। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी, बस वही छोटा मोटा काम करने लगी, और वही कॉलेज की डिग्री तो मुझे मिली नहीं क्योंकि मेरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था। बस इसी चक्कर में कभी कुछ काम करने लगी। और अब थोड़े दिन पहले ही मुझे किसी ने सलाह दी कि कोई रेडी लगा लो ताकि कोई तुम्हारा परमानेंट काम मिल जाए। तो मैंने आज से 3 साल पहले यहीं ये लिट्टी चोखे की रेडी लगा ली, और यहाँ पर मेरी बिक्री बहुत अच्छी हो रही है और घर भी बहुत अच्छा चल रहा है। और रही बात मेरे जॉब करने की, वो तो आपको भी पता है कि बिना डिग्री के आजकल कौन जॉब देता है। बस इसीलिए फिर अपना ही काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं आंटी जी, लाइफ है, ये सब चलता रहता है और मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अच्छा, आपके कितने पैसे हुए? 100 रुपये। आप 100 छोड़िए, आप मेरी तरफ से 2000 रुपये रखिए। 2000? पर बेटा 2000 क्यों? मेरे तो सिर्फ 100 रुपये हुए हैं और मैं हमेशा अपनी मेहनत का ही पैसा लेती हूँ। अरे कोई नहीं, ये मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आपके काम आएंगे। बेटा अगर आपको मेरी मदद ही करनी है ना तो किसी अच्छी कंपनी में मेरी नौकरी लगवा दो। जॉब? अरे आप एक काम क्यों नहीं कर लेते, आप हमारे ऑफिस में जॉब क्यों नहीं कर लेते हो? हमें तो वैसे भी एक ट्रांसलेटर की नीड है, तो आप ही कर लीजिए और आपको तो अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। मैं आपकी कंपनी में जॉब तो कर लूँ, पर मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है ना। डिग्री नहीं है? उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आप एक काम करिए, ऑफिस में जॉब करते करते आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकते हो, और जब आपके पास डिग्री मिल जाएगी तो आप डिग्री सबमिट करा देना। हाँ ठीक है ये। और वैसे भी बॉस से मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, तो मैं आपकी सिफारिश भी कर दूंगा। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कल 11 बजे आ जाना। जी ज़रूर। ठीक है, बाय।